हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे की फाइनेंशियल डेडलाइंस जो कि दिसंबर में फॉल करती हैं, और साथ के साथ फाइनेंशियल और इनकम टैक्स चेंजेस जो कि दिसंबर 2025 से एप्लीकेबल हैं। तो बहुत सारे ज़रूरी इनकम टैक्स चेंजेस दिसंबर 2025 से एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला, न्यू टीडीएस अलर्ट सिस्टम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, जिसमें रियल टाइम अलर्ट आएंगे डिडक्टर्स को। डिडक्टर मतलब जो कि आपका टैक्स काटते हैं, अगर आपको कोई पेमेंट कर रहे हैं और आपका टैक्स काट रहे हैं फॉर मिस्टेक सच एज अगर इनकरेक्ट पैन है, रॉन्ग सेक्शन है, टीडीएस रेट मिसमैच है, रॉन्ग मैपिंग है। दिस विल हेल्प डिडक्टर्स करेक्ट एरर्स एंड अवॉइड पेनल्टीज। रिफंड प्रोसेसिंग फास्ट करेंगे। वैलिड आईटीएस विल बी प्रोसेस्ड विद इन 7 वर्किंग डेज, डाउन फ्रॉम द प्रीवियस 15 days टाइमलाइन। दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर द टैक्स पेयर्स एक्सपेक्टिंग रिफंड्स। न्यू एआईएस मैचिंग रूल्स। अगर एआईएस और आपके इनकम जो आपने रिपोर्ट करी है उसमें 10% से ज्यादा का मिसमैच है, तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली सेंड एन अलर्ट। टैक्स पेयर शुड रिकंसाइल देयर एआईएस बिफोर फाइलिंग आईटीआर टू अवॉइड इश्यूज। हायर पेनल्टी लगेगा अगर आप लेट आईटीआर फाइल करते हैं। पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग हैज इंक्रीज टू 7,500 फॉर इंडिविजुअल्स विद इनकम अबव ₹5 lakh। It is therefore advised to ensure timely filing to avoid penalties and interest. की टेकअवेज क्या है इन इनकम टैक्स अपडेट्स के? वेरीफाई पैन आधार लिंक्ड बैंक डिटेल्स, रिकंसाइल एआईएस 26 years बिफोर फाइलिंग आईटीआर, रेगुलरली चेक जीएसटी पोर्टल फॉर नोटिफिकेशंस, ensure accurate e-invoice data and maintain strong vendor compliance। अब की फाइनेंशियल डेडलाइंस क्या है दिसंबर 2025 में? तो 10 दिसंबर 2025 एक्सटेंडेड ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग रिटर्न्स एंड आईटीआर टैक्स ऑडिट केसेस के लिए फॉर कॉर्पोरेट असेसीज एंड नॉन कॉर्पोरेट असेसीज हुज बुक्स रिक्वायर्स टैक्स ऑडिट और पार्टनर्स स्पाउसेस ऑफ सच। द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 मस्ट बी फाइल्ड बाय दिस डेट। 15 दिसंबर 2025 इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस टास्क क्या है? डिपॉजिट ऑफ टीडीएस टीसीएस लाइबिलिटी नवंबर 2025 की 7 तारीख होती है वैसे। इश्यूएंस ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट, आपको फॉर्म 16B 16C 16D E A में जो भी सेक्शंस में टीडीएस काटा है उसका टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है। पीएफ ईएसआई कंट्रीब्यूशन जमा करना है नवंबर 2025 का। साथ के साथ एक बहुत ही खास टाइमलाइन है 15 दिसंबर, किस चीज की? पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो आपको एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, हमने वहां पर एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन डिटेल में समझाई है। 30 दिसंबर 2025 किस चीज की टाइमलाइन है? सबमिशन ऑफ चालान कम स्टेटमेंट अंडर सर्टेन टीडीएस टीसीएस सेक्शंस फॉर नवंबर 2025, 194 आईए आईबी एम एस फॉर स्पेसिफाइड पर्सन। 31 दिसंबर 2025 बहुत ही सारी टाइमलाइन फॉल करती हैं। सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन किस चीज की है? बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की या फिर रिवाइज आईटीआर फाइल करने की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। पहले ये होती थी मार्च, यानी कि अगले साल की मार्च। जैसे कि मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का रिटर्न है, तो आप 31 मार्च 2026 तक अपनी बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते थे पहले, लेकिन अब इसको घटा करके 31 दिसंबर कर दिया गया है। तो अगर आपकी रिटर्न रहती है, बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी है, तो 31 दिसंबर आपके लिए टाइमलाइन है। या फिर आपकी रिटर्न भर गई है लेकिन कुछ इश्यूज हैं, तो आपको वहां पर रिवीजन करने के लिए टाइम 31 दिसंबर तक का मिला हुआ है। साथ के साथ एक बहुत ही खास टाइमलाइन है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिसके लिए नोटिफिकेशंस एसएमएस ईमेल्स भेजना शुरू कर दिया है। टू रिपोर्ट योर फॉरेन असेट्स एंड फॉरेन सोर्स इनकम। तो अगर आपके फॉरेन में कोई असेट्स हैं, कोई फॉरेन सोर्स इनकम है, तो आपको वो रिपोर्ट करनी है 31 दिसंबर 2025 से पहले। अगर आप आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो आईटीआर को रिवाइज करके फाइल करनी है। तो इन इन केस आप फाइल नहीं करते हैं तो पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है आपको 10 लाख रुपए तक की। 31 दिसंबर 2025 एक और चीज की टाइमलाइन है, पैन आधार लिंकेज की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सटेंड करी थी टाइमलाइन 31 दिसंबर तक फॉर पैन होल्डर्स हु वर इशूड अ पैन यूजिंग आधार एनरोलमेंट आईडी बिफोर October 1st 2024। दे मस्ट कंप्लीट आधार पैन लिंकिंग प्रोग्रेस प्रोसेस टू अवॉइड देयर पैन बिकमिंग इनऑपरेटिव।
एमसीए ने एक्सटेंड कर दी है फॉर टाइमलाइन फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2025 24-25 के टिल 31 दिसंबर 2025 विदाउट एनी एडिशनल फीस। ये एक्सटेंशन अप्लाई होती है टू फाइलिंग्स अंडर फॉर्म एओसी 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एमजीटी 7 एमजीटी 7A। This relaxation does not extend the statutory deadline to hold the AGM. Companies must still comply with AGM related requirements as per law. ब्रॉडर रूल चेंज क्या है दिसंबर 2025 में? एसबीआई इज डिसकंटिन्यूइंग इट्स एम कैश सर्विस, कस्टमर्स रिलाइंग ऑन दिस फॉर इंस्टेंट मनी ट्रांसफर क्लेम via app must plan alternatives. For pensioners, last day to submit life certificate, दैट इज जीवन प्रमाण पत्र, इस November 30th 2025। अगर आप फाइल नहीं कर पाते हैं तो इट कुड डिस्टर्ब योर पेंशन डिसबर्समेंट। और अगर आपने फाइल कर दिया है तो यू शुड ऑल्सो रीचेक कि वो वैलिड है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पेंशन डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो उसके लिए हमने वीडियो अपने चैनल पर डाली है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो वैलिड है या नहीं। और अगर आप अवेल करना चाहते हैं एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का ऑप्शन, तो उसके लिए भी टाइमलाइन 30 नवंबर 2025 है। और अगर आपने अभी तक चूज नहीं किया है, सिलेक्ट नहीं किया है, तो आपको इमीडिएटली कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल @personal tax for personal tax and personal finance updates. Thank you very much.